हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर में से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को समझेंगे। आइए समझे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रही है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं, उसमें आपको प्रूव करना है। अब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, देखो दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक कब होंगे, जब दोनों का सेम सेंटर होगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है, ये दोनों तब कॉन्सेंट्रिक सर्कल माने जाएंगे जब इन दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ठीक है, जो बड़ी सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है। अब जैसे कोई मान लो ये बड़ी सर्कल है, मान लो ये बड़ी सर्कल है, कॉर्ड क्या होती है इसकी, जैसे ये पॉइंट है ए, मान लो ये पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये कॉर्ड होती है। ठीक है, जो बड़ा सर्कल होगा उसकी कॉर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, जैसे ये बड़ा सर्कल है, इसकी जो कॉर्ड है ये टच कर रही होगी छोटे सर्कल को। मान लो ये छोटा सर्कल है, ये छोटे सर्कल को कहीं पे टच कर रही है, उसको मैं पी मान रहा हूं। ठीक है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कहाँ पे है, पी पे। जहां पे ये जो बड़े सर्कल की कॉर्ड थी छोटे सर्कल को यहाँ पे जो टच कर रही है, तो जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसी पॉइंट से ये बाइसेक्टेड हो रही है। बाइसेक्टेड होने का क्या मतलब कि ये जहां से लेके यहाँ तक, ए से लेके पी तक और पी से लेके बी तक इक्वल हो। जैसे टोटल 10 सेंटीमीटर है तो ए से लेके पी तक 5 होनी चाहिए, पी से लेके बी तक भी 5 होनी चाहिए। टोटल जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है तो 5 + 5 देखो 10 ही हो रही है, तो इसको बोलोगे क्या, बाइसेक्ट हो रही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए और जो पी है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, बोलो बच्चों, बात समझ में। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से दिख जाएगी। फिर से बता देते हैं, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, ओ पता चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ए बी क्या है, ए बी कॉर्ड है कौन से सर्कल की, बड़े सर्कल की। और ये छोटे सर्कल को कहाँ टच कर रही है, जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट का नाम है पी। यहां तक समझ में आया। इन सारी चीजों को जो हमने अभी तक समझाई इसको गिवन के अंदर लिखेंगे। तो देखो गिवन के अंदर क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर ओ है। कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल, कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी। बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है छोटे सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है। बोलो पता चल रहा है। फिर प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये छोटे सर्कल को कॉर्ड टच कर रही है, यहां से बाइसेक्टेड हो रही है। बाइसेक्टेड होने का मतलब एपी और पीबी बराबर होंगे, एपी और बीपी बराबर होंगे। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, आपको एपी और पीबी को इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये जो सर्कल का सेंटर है इसको ज्वाइन करोगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी के साथ। बोलो चल रहा है बता। तो क्या लिखोगे, ज्वाइन ओपी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन ओपी। बोलो चल रहा है पता। अच्छा, अब ध्यान से देखें बच्चे, ध्यान से देखो, आपने क्या पढ़ा होगा। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये इसका क्या है, टेंजेंट। ध्यान से देखें, ये इस सर्कल के लिए ये ए बी क्या है, टेंजेंट, और पी क्या है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है, सेंटर, और ये ओ से पी क्या बन रहा है, रेडियस। ध्यान से देखो, ये क्या है, ओपी है, रेडियस, ओपी है रेडियस, ए बी क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.1। समझ रहे हो क्या था उसमें, क्या था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज को पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब अगर असली डायग्राम में देखो तो ये जो है सर्कल है, ये ए बी इसका टेंजेंट है, ओपी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओपी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे गिवन के प्रूफ के अंदर। उसके बाद लिखते हैं बच्चों प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ में क्या लिखोगे, सिंस ओपी इज द रेडियस। ओपी क्या था बच्चों, ओपी रेडियस था, एंड ए बी इज द टेंजेंट, और ए बी क्या था, टेंजेंट था।
ए बी टेंजेंट था, तो देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। देयरफॉर ओ पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। रीजन क्या दोगे, जो थ्योरम 10.1 थी उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ये लिखी हुई है हमने, क्या, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो यहाँ तक नोट करें, आगे समझेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो क्या है। अब आपने प्रूव कर दिया कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ठीक है। अब अगर बड़े सर्कल की बात करें, जो आउटर सर्कल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सर्कल बाहर दिख रहा है, इसके लिए भी सेंटर क्या है, ओ ही इसका सेंटर है। और ये ए बी इसके लिए क्या है, ध्यान से सुनो, ए बी इसके लिए कॉर्ड है, ध्यान से सुने, क्या है, बड़े सर्कल का सेंटर भी ओ है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर सेम होगा। बड़े सर्कल का कॉर्ड क्या है, ए बी। और इस सेंटर ओ से आप कुछ इस तरह से ये परपेंडिकुलर बना रहे हो, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूव किया कि ओ पी जो है, ये जो ओ पी है, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये भी प्रूव किया, डायग्राम में भी दिख रहा है। लेकिन बड़े सर्कल के लिए बात करें, ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन किसके ऊपर बन रहा है, बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है, और सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर बन रहा है बड़े सर्कल की कॉर्ड पे। तो ध्यान से देखो, ये क्लास 9th की थ्योरम थी बच्चों, एक और पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो रिवाइज करवा रहे हैं। क्या, अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड पे क्या बनाया जाए, सर्कल के सेंटर से सर्कल के कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया जाए, ये हमेशा कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, कि अगर ये टोटल 10 है तो ये 5 में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम लगेगी क्लास 9th की। क्या है थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखोगे, नाउ ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। ये जो ए बी है ये बड़े सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। और ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के लिए, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये कैसे परपेंडिकुलर है, आपने ऊपर प्रूव किया है, क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। बोलो ये बात समझ में आई, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अच्छा, अगर ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इसका मतलब ए पी और पी बी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, ए पी इक्वल्स टू पी बी पी होगा। रीजन क्या दोगे, क्लास 9th की थ्योरम, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब जैसे ही आपने ये रीजन दिया तो ये प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था, ए पी और बी पी बराबर है, तो हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1 का सोल्यूशन जो है वो खत्म होता है। कहीं से समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ सकते हो, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुने बच्चों। क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ध्यान से सुने, और एक्सटर्नल पॉइंट है टी। एक्सटर्नल पॉइंट टी से ये दो टेंजेंट बनाए गए। एक टेंजेंट है मान लो टी पी और टी क्यू, समझ रहे हो। एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल के सेंटर ओ से, सर्कल का सेंटर है ओ, एक्सटर्नल पॉइंट है टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी से टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट बनाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात क्या है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाओगे इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, यहाँ तक तो पहले गिवन लिखोगे, तो गिवन के अंदर क्या लिखोगे, यही जो यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन में आ जाएगा, क्या, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये लिखना होता है गिवन में। अच्छा, अब बात करते हैं प्रूव दैट की। प्रूव दैट मतलब क्या, प्रूव क्या करना है, एंगल पी टी क्यू, जो बच्चों क्या लिख रहा है, एंगल पी टी क्यू, सेंटर में कौन सा एंगल आ रहा है, टी, तो मतलब टी की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, कौन सा एंगल, ओ पी क्यू, ध्यान से सुने, ओ तो ये है, पी तो ये है और क्यू यहाँ पे है, तो ये कुछ एंगल ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ओ पी, ध्यान से सुनो,
ओ पी के बाद क्यू पे आ रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो एंगल है, समझ रहे हो, दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क कर देते हैं कि आपको वीडियो में दिखाई दे, ठीक है। ओ पी क्यू मतलब ये जो एंगल है इसकी बात कर रहा है। मतलब क्या, जैसे मैं इसको एंगल 1 मान लूँ, ठीक है, पी टी क्यू में एंगल टी सेंटर में आ रहा है तो टी की बात कर रहा है। ये वाला एंगल जो है ये डबल आना चाहिए किस एंगल के, ओ पी क्यू के। ओ पी क्यू में सेंटर में कौन है, पी, तो ये एंगल, ठीक है, इस एंगल के ये वाला एंगल डबल आना चाहिए। मतलब जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे ये 50 डिग्री है तो ये 100 होना चाहिए, मतलब इसका डबल होना चाहिए, ठीक है। ये प्रूव करना है, बोलो पता चला। अब ये जो प्रूव दैट है इसको लिखोगे टू प्रूव में। टू प्रूव में क्या लिखोगे, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। बोलो ये पता चला। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या करेंगे, प्रूफ में जाएंगे, क्या लिखोगे, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आपको पता है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाओगे उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। मतलब ये जो टी पी है और टी क्यू है, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। टी पी और टी क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ एंगल मेंशन कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको एंगल 1 लिख रहा हूँ, ये जो एंगल है, ध्यान से सुने बच्चों, ये एंगल इसको 2 लिख रहा हूँ। फिर इसमें एंगल ये जो आ रहा है, चलो 2 इसको लिख देते हैं, ठीक है। एंगल 1 इसको मैं एंगल 2 लिख रहा हूँ। ये जो एंगल है यहाँ पे इसको मैं एंगल 3 लिख रहा हूँ। फिर ये जो एंगल यूज़ करना है ओ पी क्यू, इसको मैं एंगल 4 लिख रहा हूँ। बोलो चल गया पता, फिर से बता रहे हैं। ये एंगल 1 लिखा, इसको एंगल 2 लिखा, इसको एंगल 3 लिखा और इसको एंगल 4 लिखा। यहाँ तक पता चला। ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाने भी है कौन सा एंगल को क्या लिखा। यहाँ तक नोट किया जाए, फिर आगे समझाएं आपको, आगे समझेंगे बच्चों। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है। अब ध्यान से देखिए, एंगल पी टी क्यू, कौन सा एंगल, एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू ये एंगल तो 1 है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। कौन सा एंगल, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू एंगल कौन सा है, ओ तो सर्कल का सेंटर था, ओ पी क्यू, समझ रहे हो। ये एंगल ये कुछ इस तरह से आपको जो दिख रहा है, ये ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ये एंगल आपने माना है 4। तो मतलब आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 4। इन दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दोगे, दोनों ही सही है। अब आपको फिर से क्लास 9th की एक और थ्योरम को याद करना पड़ेगा। ट्राइंगल चैप्टर से हम बता रहे हैं, नहीं भी पता, ध्यान से देखो। जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है टी क्यू पी, ठीक है। इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं, ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ पे मान लो एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल है 2, यहाँ पे एंगल है मान लो 3। अब ध्यान से सुनो, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड्स बराबर है, जैसे ये टी पी और टी क्यू, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। देखो इफ अगर टी पी इक्वल्स टू टी क्यू है, ध्यान से सुनो, अगर क्या है, ये जो टी पी है और टी क्यू इक्वल है, ठीक है। फिर से सुनो, टी पी और टी क्यू ये दोनों क्या है, ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स हैं। अगर ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्लास 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये अपोजिट साइड है टीपी के अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके सामने देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, जिसने नहीं पढ़ी क्लास 9th में। जैसे ये टीपी साइड है, इसके सामने एंगल कौन है, 2, तो एंगल 2 इक्वल्स टू टी क्यू साइड कौन सी, ये, इसके सामने एंगल कौन है, एंगल 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। ये क्लास 9th की थ्योरम है, तो नोट करके रख लेना। क्या थ्योरम है, फिर से बोल रहे हैं, इफ 2 अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जैसे टीपी के अपोजिट एंगल कौन है, 2, और टी क्यू के अपोजिट कौन है, 3। ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल थी, तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से देखो, ये टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स है और टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल थी, तो टीपी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 2, और टी क्यू के अपोजिट एंगल कौन है, 3। इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्या ये बात समझ में आई। रीजन भी देना पड़ेगा, क्या,
बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू, आपको पूरा लिखना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लास 9 से कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। बोलो यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद आ जाओ क्या है, अब अगर ये एक ट्राइंगल है, ये भी थ्योरम आपको पता होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है, इन सभी का सम 180 डिग्री होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? टी पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? ध्यान से देखो, टी पी क्यू बोलो या टी क्यू पी बोलो, ये वाला ट्राइंगल। इसमें सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दोगे? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है। यहां तक बच्चों नोट कर लो। अब आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब हमने क्या कर लिया, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको 3 और 4 को यूज़ करना है, अभी बताएंगे कैसे, ध्यान से सुनो। अब देखो, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता? एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो एंगल 2 की जगह एंगल 3 यूज़ कर सकता हूँ। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, यहाँ पे आपने एंगल 2 की जगह एंगल 3 कैसे लिख दिया? क्योंकि आपने ये प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड एबव, ये रीज़न देना पड़ेगा। बोलो चल रहा है पता? ठीक है। एंगल 2 किसके बराबर था? एंगल 3 के। ऊपर प्रूव किया है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल 3। 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस का एंगल 1 ट्रांसपोज होके माइनस का एंगल 1 हो जाएगा। अब एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री, ठीक है, माइनस एंगल 1, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इस सभी के डिवाइड में आ जाएगा। मतलब एंगल 3 कितना बन जाएगा? 180 डिग्री अपान 2 माइनस एंगल 1 अपान 2। बोलो चल रहा पता? ये 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे 290 ज़ा 180। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस एंगल 1 अपान 2। बोलो ये पता चला? इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ। यहाँ तक नोट कीजिए, आपने एंगल 3 की वैल्यू निकाल ली। अब आगे समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। अब ये OP क्या है? रेडियस है। ध्यान से देखें, जैसे यहीं पे बना लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, OP है इसका रेडियस, और ध्यान से देखें ये TP है इसका टेंजेंट। TP क्या है? टेंजेंट, और OP क्या है? रेडियस। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। समझ रहे हो? रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। थ्योरम 10.1 पढ़ी होगी, तो ये लिखना पड़ेगा, सिंस OP इज द रेडियस एंड TP इज द, क्या है TP? बोलिए, टेंजेंट। TP इज द टेंजेंट। देयरफॉर OP है जो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? TP के ऊपर। OP परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? TP के ऊपर। यहाँ पे आपको थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है? थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखोगे क्या? द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ेंगे। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल OPT, यहाँ एंगल TPO, ये पूरा एंगल TPO, ये पूरा एंगल समझ रहे हो? कुछ इस तरह से बन रहा है। ये पूरा एंगल, ये T है, ये P है, ये O, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो चल रहा है पता? TPO का मतलब ये पूरा। लेकिन ध्यान से देखें, अगर आप TPO में तो 2 एंगल आ रहे हैं, ये एक लाइन तो इस तरह से कुछ जा रही है, ये नाम है इसका Q, ठीक है? यहाँ पे ये एंगल आ रहा है 3 और ये एंगल आ रहा है 4। मतलब जो TPO एंगल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ रहा है। फिर से देखो, TPO में एक तो एंगल 3 भी आ रहा है और एक एंगल 4। ये पूरा एंगल 90 है, लेकिन इसमें 2 एंगल आ रहे हैं, यहाँ तक एंगल 3 फिर 4। समझ रहे हो? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस क्या? एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 90 डिग्री
प्लस का एंगल 4 ट्रांसपोज होके माइनस का एंगल 4, समझ रहे हो? ये इक्वेशन मान लो सेकंड। बोलो क्या ये बात समझ में आई? यहां तक नोट कीजिए, ध्यान से देखो। अब क्या है, सेकंड इक्वेशन में एंगल 3 की वैल्यू आ रही है इतनी, और फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 3 की वैल्यू आ रही है इतनी। तो देखो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एंगल 3, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, ठीक है? कौन सी इक्वेशन को देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एंगल 3 है 90 डिग्री माइनस एंगल 1/2। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल 1/2 इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल 4। बोलो ये पता चला, ठीक है? फिर से देख लो, एंगल 3 इसके बराबर था और एंगल 3 इसके बराबर था, मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, इक्वल। तो फर्स्ट और सेकंड से इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। बोलो यहाँ तक पता चल रहा है? अब ध्यान से देखो, इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, माइनस एंगल 1/2 इक्वल्स टू माइनस एंगल 4। फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, माइनस एंगल 1/2 जो है इसको ट्रांसपोज करके इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। नहीं ऐसे करना, एक तरीका और है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये भी सही है, दोनों ही सही है। एंगल 1/2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एंगल 4। एंगल 1 कितना आ जाएगा, ये जो 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 4, और मेरे को यही प्रूव करना था, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 4। अब एंगल 1 कौन सा है, ये वाला। इस एंगल को क्या लिखा था उसने, PTQ, तो विच इम्प्लाइज एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 4। एंगल 4 ये था, इसका नाम क्या है, OPQ। OPQ डायग्राम से देख के नहीं आता लिखना, तो यहाँ से लिख दें जो उसने प्रूव करने के लिए बोला है। तो ये इसी के साथ क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव भी हो गया। बस आपको लिखना पड़ेगा हैंस प्रूव्ड। अब ध्यान से सुने, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम दिमाग कैसे लगाएंगे एग्जाम के अंदर कि इसको ऐसे ही प्रूव करना है। ध्यान से सुनो, मेरे को पता था पहले ही कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, इन दोनों का सम 90 होगा, एंगल 3 + 4 यूज होंगे। और सेम इसी तरह से मैं इन ट्राइंगल में 1, 2 और 3 एंगल आ रहा है, मतलब एंगल 3 की वैल्यू मेरे को इस ट्राइंगल से, ध्यान से देखो, ये जो इस तरह से कुछ ट्राइंगल बन रहा होगा, TPQ, शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ, इसमें एंगल 3 आ रहा है, और कुछ इस तरह से एक एंगल बन रहा है जहाँ पर एंगल 3 इधर भी आ रहा है। तो एंगल 3 की वैल्यू एक बार यहाँ से निकाल लो, एक बार बड़े ट्राइंगल से, तो दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करवा के एंगल 4 की वैल्यू और 1 की वैल्यू यूज हो सकती है। कैसे, क्योंकि 2 और 3 एंगल इक्वल था, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन था। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है? और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।